डायग्नोसिस में क्या है ना कि जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी है उसी तरह से आपको ये ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस करना है, ठीक है। तो चेहरे पर अगर किसी खास अंग पर स्किन जो है उसका रंग अलग है, ठीक है, या फिर फोड़े फुंसी होते हैं रेगुलर, तो हम इसे समझ में आता है कि उस खास अंग में प्रॉब्लम है। तो बस आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक मैप बनाना पड़ेगा फेस का, ठीक है। जिस तरह से सुजोग का मैप होता है उसी तरह से ये मैप भी रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आंखों के नीचे का एरिया जो है जैसे कि किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। किडनी में प्रॉब्लम होगी तो आंखों के नीचे का एरिया जो है वहां पर जो है डार्कनेस आएगी, ठीक है। ये संकेत है कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। अब किसी का चेहरा पे आप देख रहे हैं कि स्किन के आंखों के नीचे का स्किन जो है, अब किडनी से जुड़ी हुई बीमारी कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है ना कि हाथों पर जो किडनी जहां बनते हैं वहां पर ट्रीटमेंट कर देना है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, डायग्नोसिस करना है चेहरे पे, ठीक है। और उसका यूज करना है, आपको बीमारी पकड़नी है और उसका ट्रीटमेंट आप हाथों पे कर सकते हैं। तो बस यही है कि एक सुजोग का जिस तरह से मैप होता है उस तरह से इसका भी एक मैप है, और उस मैप को आपको जो है यूज, जिन्होंने रिफ्लेक्सोलॉजी किया है उनके लिए यह जो है बहुत ही आसान, क्योंकि ये तो उनका चैप्टर। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए यह बताया जा रहा है। तो हेल्थ का सेक्शन हम लोग समझें इसको। आंखें जो है अच्छा, अभी तक आप लोग सभी लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस की है, लगभग लगभग सबके अच्छे रिजल्ट आए हैं, है ना। आपके भीतर कॉन्फिडेंस आ गया है। हमको तो लगता है काफी लोगों ने, मधु जी ने काफी प्रैक्टिस की है फेस रीडिंग का सर। हाँ, फेस रीडिंग का आपने भी प्रैक्टिस किया, ठीक है। यस सर। और रविंदर जी आपने भी पूरा प्रैक्टिस किया है जी ना। सर। अब आप जो है किसी से प्रोफेशनली जो है पेमेंट लेकर फेस रीडिंग कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। पर सर देखिए, अभी ये सीखना पड़ेगा कि फेस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि ये सारी चीजें थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, चाहे अच्छा हो जाएगा। देखिए इसमें है ना, आप ध्यान दीजिए कि जो चीजें जो कमी आ गई ना नजर में, ठीक है, उसको अफर्मेशन के द्वारा कंट्रोल करने का प्रयास करें, ठीक है। अफर्मेशन के द्वारा उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करें, साथ में फेस पर भी कुछ टिप्स दे दें, ठीक है। जैसे सपोज जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आंखों के नीचे डार्कनेस जो उदासी भी बताती है और जो किडनी की कमजोरी भी बताती है। किडनी मजबूत रहेगी तो विल पावर रहेगा, विल पावर मजबूत रहेगा। किडनी कमजोर होगी तो विल पावर कमजोर होगा। तो अब क्या है ना, उनको ये चीज समझाइए कि आपका जो आइज के नीचे जो डार्क एरिया, ठीक है,
इसके लिए कॉस्मेटिक में बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे फेस क्रीम है, उनको लगा कर उसको ठीक किया जा सकता है। तो इससे उनके विल पावर पे भी और किडनी पे भी असर पड़ेगा। हाँ सर, सर, मुद्रा सही भी से बता आवाज आ सकते रही हैं, है। मुद्रा भी बता सकते हैं। अब आपके पास जो भी कुछ है, ठीक, वो जो है समझ में आ गया कि हाँ भाई यह जो है आतंकवादी है। अब उसको आप गोली से मारिए, चाहे बंदूक या चाकू, या उसको घेर के मार दीजिए, आप समझ गए कि बीमारी कहाँ। आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इट इज अप टू यू, है ना। हमें डायग्नोज करना होगा। और हमने जो है अभी एक्चुअली बीच में गैप इसलिए लिया, ठीक है, क्योंकि हम ये कुछ ज्योतिष को इसके साथ अटैच करना चाह रहे थे, लेकिन जो चीजें हमको समझ में आई, ठीक है, वो यही समझ में आया कि कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोग जो जानते हैं उतना एक्चुअली ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो कम तो नहीं है ना। तो इसलिए ये जो है कोर्स को आज कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, और आज हेल्थ वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फाइनली आज जो है इसको कंप्लीट कर देते हैं। लैपटॉप जो है ओपन होने में आजकल काफी समय ले रहा है हमारा। तो यह मुख्य रूप से समझ में आएगा कि फेस रीडिंग में हम लोग अगर फेस पर कुछ एबनॉर्मल चीजें देखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। आप लोग खाना खाते हैं, पेट भारी हो जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं, आपने महसूस किया इसको, है ना, कि जहां पेट भारी हुआ आंखें जो अपने आप जो है भारी हो जाती है, ठीक है। तो यह शो करती हैं कि आंखें जो हैं जुड़ी हुई हैं स्टमक के साथ, ठीक। आंखों पर ये अगर आंखों पर कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि आजकल हमारा लैपटॉप काफी स्लो हो गया है। सर, आइस तो वैसे लीवर से जुड़ी होती है ना। हाँ हाँ, अभी उसको क्लियर कर देते हैं। आई लीवर से जुड़ी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी क्या है कि हम लोग आईब्रोज लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइज की बात कर रहे हैं। इसको एक वे में हम लोग चलते हैं। हम लोग लगभग लगभग सभी अधिकतर लोग जो है यहाँ एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे आएगा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आंखों का जो एरिया है, ठीक है, वो लीवर से जुड़ा हुआ है, ये आप समझ रहे हैं। अगर स्किन का कलर जो है, जब स्किन का कलर बाकी हिस्से के कलर से अलग हो, तो वह स्किन जो है हम लोग मानेंगे कि कोई बीमारी शो कर रही है, ठीक है। मतलब स्किन पे किसी खास जगह पे
फोड़ा हो, फुंसी हो, या फिर कुछ वो कलर दिख रहा हो जो बाकी जगह से मैच नहीं कर रहा है, ऑड हो थोड़ा, तो हम उसको प्रॉब्लमेटिक मान के चलेंगे। अब ऐसा जो है निशान चेहरे पर किस जगह है, उस जगह को जो है हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो आंखों के नीचे हमने कहा यह एरिया किडनी से संबंधित है, काले दाग हो या फिर स्किन जो है लूज हो, तो हम लोग समझेंगे कि यह जो है किडनी का प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो है आंखों से जो एरिया है, आंखों की जो पलकें हैं, ठीक है, वो स्पेशली आंखों का बीच का जो एरिया है वो भी, ये सब लीवर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो हम लोग कह देते हैं कि आपका प्रॉब्लम है कुछ, तो किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है आप, तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, होठ से जुड़ा हुआ, होठ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, होठ पर कुछ दाग धब्बे दाने, ठीक है, तो यह जो है स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो स्पेशली जो है स्टमक चैनल जो है ना चेहरे पे गुजरती है, और इसलिए एक बड़ा हिस्सा गाल का वो स्टमक चैनल के कंट्रोल में होती है। ठीक, तो गाल का जो हिस्सा है, ठीक, वो स्टमक में आता है। यहाँ पर स्पेशली जो पॉइंट्स होते हैं SP, ST2 है, 3 है, 4 है, ये गाल का, आंखों के नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो स्टमक से रिलेटेड होता है। ठीक, चलिए स्क्रीन पे अब थोड़ा देख लेते हैं इसको। एक्चुअली इसमें भी जो है ना बहुत सारे चार्ट्स जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो यहाँ इसीलिए जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम। कोई भी एक जो है आप एक मैप यूज कर सकते हैं इसके लिए। चलिए, हाँ चलिए, हमको लग रहा है कि काफी कुछ समझ में आ रहा है ये। हाँ, ये मैप काफी सुटेबल। देखिए ये चेहरा आप देख लीजिए, चेहरा जो है अब जो है ये सामने जो है ये इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ एरिया है, ये आप बिंदी के ऊपर का एरिया, और उसके दोनों तरफ जो है ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर कुछ स्किन आपको खींची खींची या फिर बदरंग लग रही है, उसमें कुछ घाव हो या कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यह जो है ब्लैडर में प्रॉब्लम का संकेत है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये आईब्रोज के जस्ट ऊपर अगर यहाँ पर कुछ आपको स्किन, देखिए स्किन में एक अपनी एक चमक होती है। ठीक है, अगर वो चमक नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो प्रॉब्लम है,
तो ये आईब्रोज के ठीक ऊपर का हिस्सा जो है ये सर्कुलेशन का है, और यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब कि सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, बीच में हम लोग ये देख रहे हैं, ये हम लोग का अपना ब्रेन है। ठीक है, और यही थर्ड आई भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, ये सब। तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम अगर मसाज करेंगे तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस हेलो, सर, आ रही है। ओके। तो समझने में कोई दिक्कत हो रही है? आपको केवल मैप का ध्यान रखना है ना? और जैसे ही ये जो चेहरा आप देखते हैं, इस चेहरे में देखने पर कहीं आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो इसका मतलब है कि उस जगह, उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो फेस रीडिंग में ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको बारीकी से स्किन को देखना पड़ेगा, है ना? बारीकी से स्किन को देखना पड़ेगा। यह जो है इसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग क्लास ले रहे हैं एक्यूप्रेशर में, ठीक है, तो उसमें जो है ये काफी अच्छा जो है काम करेगा। इसका एक अलग से क्लास रख लिया जाए तो आप फेस मतलब कि मसाज करके भी जो है बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपके घर में अगर लोग होंगे, ठीक है, तो वो फेस डायग्नोसिस से भी जो है खुद को जो है आप इसका मतलब कोई फायदा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रिंकल्स है माथे पर, जहाँ इंटेस्टाइन दिखा रहा है, अगर माथे पर रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम है और डाइजेस्टिव इशू से। कहाँ पर? आप सबसे ऊपर देखिए इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो है आपका समझ में आता है, ठीक है। अब जो है आंखों के नीचे देखिए एड्रिनल और किडनी लिखा हुआ है, आंखों के जस्ट नीचे एड्रिनल और किडनी। तो ये किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? स्वेलिंग होना, ठीक है, ब्लैक पैचेस होना, ये हो सकता है। तो ये जो है आप यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, और ये जो झाइयाँ जो होती हैं वहाँ भी आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर मसाज करके आप जो है अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्टमक, जहाँ किडनी एड्रिनल ग्लैंड्स का जो एरिया है उसके जस्ट नीचे स्टमक, ठीक है। अगर इस जगह आपको कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली क्या हुआ, पिंपल्स होना या फिर झाइयाँ होना, मतलब इस जगह खास उस जगह पर होता है जो स्टमक का एरिया है, तो हम कभी कभी पैचेस भी होते हैं। तो यह स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है। इस व्यक्ति को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। तो अगर किसी का चेहरा पे रिंकल्स है तो आप उस रिंकल्स के पोजीशन को भी आप एक प्राइम जो है एविडेंस के रूप में ले सकते हैं, डायग्नोसिस के रूप में ले सकते हैं। नाक जो है, नाक को देखिए, नाक का टिप जो है, ठीक है, वो हार्ट को शो करता है। नाक के ऊपर फुंसी किसी को बार बार हो जाती है, इसका मतलब उसके हार्ट में प्रॉब्लम, गर्मी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके हृदय में गर्मी जो है आपको शो करेगी।
अगर ये ऐसा कालापन हो तो हार्ट में जो है आपको कोल्डनेस शो करेगी। मतलब यहाँ पर अगर आपको नोज का टिप पे अगर कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो यह जो है हार्ट इश्यूज। और इसके अलावा आप देखिए आंखों को बीच में जो जगह है, ठीक है, वो लीवर का एरिया है। इस जगह अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो लीवर में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्पेशली लीवर में प्रॉब्लम मतलब स्किन अगर वहां पे हो सकता है, स्किन का कलर जो है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो, तो ये जो है फेस डायग्नोसिस में लीवर की प्रॉब्लम को दर्शाता है, ठीक है। लंग्स का एरिया कहाँ पे है? नोज के दोनों तरफ आप देखिए लंग्स का एरिया नीचे, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे। तो नोज के बगल में जो एरिया है लंग्स का एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ अगर रिंकल्स हो और भी कुछ प्रॉब्लम हो, स्किन टेक्सचर थोड़ा चेंज हो, ठीक, तो आप यहाँ पर जो है मसाज भी कर सकते हैं, इससे लंग्स का प्रॉब्लम दूर होता है। और इस खास जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ व्यक्ति को लंग्स में रिलेटेड है। तो लंग्स से रिलेटेड क्या हो सकता है? दमा हो, खांसी हो, ठीक है, ये सभी चीजें जो है हो सकती है, ठीक है फ्रेंड। अब जो है कोलोन, लंग्स के नीचे का जो एरिया है ना, कोलोन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये है। तो कोलोन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम हो तो लार्ज, उससे जुड़ा प्रॉब्लम मेनली क्या होता है? कब्जियत का। तो होठ के ये दोनों तरफ इस तरह से ये जो एरिया है कोलोन का एरिया आप देख रहे हैं, अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उसके कॉन्स्टिपेशन रहता होगा जरूर से। हालांकि हमने ऊपर भी जो है ना इंटेस्टाइन को देखा है और यहाँ नीचे भी इंटेस्टाइन को देखा है, ठीक है। नाक के नीचे जो दोनों जगह दिखाई जा रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। तो इस जगह पर अगर कुछ उस तरह का पैचेस वगैरह बना हो, फुंसी वगैरह हो, तो वो शो करता है कि छोटी आंत में समस्या है, ठीक है। और होठों के नीचे का जो है रिप्रोडक्टिव एरिया है, अगर किसी को जो है लगे इस एरिया में एबनॉर्मलिटी, मतलब स्किन टेक्सचर के रूप में, स्किन का कलर वहाँ पे सही नहीं है, या फिर लाइंस हैं वहाँ पे, कुछ लाइन बना हुआ है, रिंकल्स हैं, या फिर फुंसियाँ हो सकती हैं। तो इन सभी के लिए जब आप देखें कि अगर डायग्नोसिस में इस तरह की चीजें आती हैं तो यहाँ पर तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे नीचे जो है दिखाई दे। तो मेनली प्रॉब्लम्स क्या आती है कि चेहरे पर पैचेज हो जाती है, रिंकल्स हो जाती हैं, और स्किन कलर जो है उसका टेक्सचर जो है वो बाकी के जगह से थोड़ा अलग होता है। शाइनिंग जो है, जो चेहरे में एक चमक होती है, किसी खास जगह में वो चमक जो है गायब होती है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति को इस खास जगह पे जो है मतलब खास ऑर्गन में तकलीफ, बीमारी है। तो आप उस बीमारी को जो है कुछ दूसरे तरीके से ठीक कर सकते हैं, और उनको आप सलाह दें कि इस खास जगह जो है ना ध्यान रखने के लिए, जैसे कि इस जगह न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ पर कुछ क्रीम जो है उससे जो है थोड़ा मालिश करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फेस को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है।
और फेस डायग्नोसिस का ये एक्चुअली ये जो है ना, स्पेशली ये तरीका लिया गया है चाइनीज एक्यूप्रेशर्स, उसको हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी भी करते हैं। इसमें ये है ना कि इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग चार्ट होते हैं। जैसे हमने ये चार्ट आपको शेयर किया, ठीक है, कुछ लोग अलग चार्ट के साथ भी आएंगे, हालांकि वो भी लॉजिकल ही रहता है, वो कुछ अलग लॉजिक के साथ आता है, लेकिन वो भी उसमें भी लॉजिक। रिफ्लेक्सोलॉजी पर ज्यादा काम जो है ना अमेरिका में हुआ, अमेरिका ने इसको जो हैंड टू हैंड लिया, ठीक है, और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी और फेस रिफ्लेक्सोलॉजी को वहां पर काफी लोग वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो आप इन इंफॉर्मेशन का यूज करके फेस को डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। हाँ, आइज की बात करते हैं। आइज जो है ना, हमारे टीसीएम में उसकी जो पलकें हैं, जो ऊपर वाली पलक है स्टोमक से जुड़ी हुई है, और नीचे वाली पलक जो है स्प्लीन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो पेट भारी हो जाता है, तो जो ऊपर वाली पलक भी भारी हो जाती है, ठीक है। और जब ऊपर वाली पलक भारी हो जाती है, जब ऊपर वाली ये जो है पलकें भारी होने का, तो उसके बाद नींद आने लगती है, मतलब ये अपने आप बंद होने लगती है, ठीक है। इस तरह से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आपको, अभी ओपन है, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो, कुछ इसमें आप पूछना चाह रहे हैं? आ रही है मेरी आवाज? सर इसमें स्किन के लिए कौन सा पॉइंट है फेस पे? स्किन आप लार्ज इंटेस्टाइन पे आप देखिएगा ना, बहुत सारे मतलब कि मैप में आपको स्किन के लिए अलग से पॉइंट जाएगा, लेकिन इस मैप में नहीं है, तो यहाँ पे हम लार्ज इंटेस्टाइन को लेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला जो आपका है इंटेस्टाइन, वो हिस्सा हमारा रहेगा, और जो कोलोन वाला हिस्सा है नीचे होठ के बगल में, वो हिस्सा है। उस जगह अगर आपको लगता है कि रिंकल्स है, झाइयाँ है, फेस डिस्कलर है, तो आप ये मान सकते हैं कि इस व्यक्ति को स्किन की रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है। सर ये जो आपने बताया, तो ये तो सिर्फ हम बाहर से किसी को देख के बता सकते हैं, लेकिन हम इन एरियाज को छू के भी खुद अपना डायग्नोस कर सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा यस पेनफुल यस, लग रहा है एकदम दबाने कर से। सकते हैं। अपना चेहरे को जो है ना इस मैप के अनुसार जो है देखिए, ठीक है। आपके चेहरे में कहीं पे डिस्कलर हो, या फिर जो है जैसे तनाव जो एक होता है ना, चेहरे पे कसाव, अगर आपको वो कम लगता है किसी खास जगह पे, उस जगह आप दबाइए। और हाँ, अब मसाज करके आप जो है ना डायग्नोसिस कर सकते हैं। सपोज कि आपने जो है ना ये आंख के ये इस बीच वाले एरिया को जो है ना आपको आपने दबाया, और वहां पे आपको दर्द महसूस हुआ, या कुछ उस तरह की जो है पेन महसूस हुआ, तो इसका मतलब वहां पे आप दबाइए, अब ये बीमारी जो है ना डायग्नोस भी हो गई और ये ठीक भी हो गई, ठीक है। उसी तरह जैसे आइस के बाहर का जो एरिया है जहाँ गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है, तो गॉल ब्लैडर में अगर आपको इश्यू है तो आप यहाँ पे अगर दबाएंगे तो आपको जो है दर्द महसूस होगा, ठीक है। और दर्द जब महसूस होगा तो आप क्या करेंगे ना, उसको दबाएंगे, मसाज करेंगे, और फिर उसके बाद जो है दर्द कम भी हो जाएगा, और आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो है आराम भी मिलेगा बीमारियों में। तो उस तरह से ये फेस में जो है ना आप कहीं भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। एक चीज जो नहीं दी गई है इसमें, हम उसको थोड़ा क्लियर कर दें, ठीक है। एक ऑर्गन जो है जो इम्पोर्टेंट है, ये छूट रहा है, ये यहाँ से यहाँ जो जॉ लाइन है ना आपकी, ठीक है, यहाँ तक, और इधर से इधर भी, ये स्पाइन को डिनोट करती है। क्या ये साइड वाली जो चीज है वो क्या है? स्पाइन।
ठीक है, तो आप अभी अपना दाढ़ी को छू के देखिए, आपको कहीं दर्द होता होगा अंदर से, मतलब इधर से छूना, ये ऊपर से नहीं, अंदर से अपनी दाढ़ी को छू के देखिए, कहीं दर्द होता है। ठीक है, तो ये आपके स्पाइन में पेन को डिनोट करता है। सर आउटर लाइन जो हड्डी है वहां पर, हाँ, नीचे से दबा के देखिए, अंगूठे से नीचे दबाइए, ये जॉ ऊपर लाइन में में जब कान के जो पास बोन है वहाँ आपका, पेन, जो जॉ का बोन है, ठीक है, उसमें आपको कहीं दर्द महसूस हुआ? यस सर, ये ईयर है ना, उसके 2 उंगली नीचे पेन आ रहा है। अच्छा, तो आपका ये कहीं स्पाइन में दर्द है, कमर में, लोअर बैक लो बैक में? जी। तो सर जो कान के पास है वो वाला हिस्सा लोअर बैक है या जो नीचे है चिन के पास? वो कान के पास वाला हिस्सा लो बैक रहेगा। कान सर्वाइकल है के तो सर्वाइकल कान है के तो पास वो वाला हिस्सा लो बैक रहेगा, ठीक है, और जो दाढ़ी के पास जब वो आएंगे भी ना, तो वो स्पाइन में cervical जाएगा। रहेगा। हम्म। हाँ, हेलो, किसी को सर्वाइकल में दर्द है ना, तो ये इस एरिया में आपको, आप दबा के देखिए, यस यस, यही दर्द हो रहा है। यस यस ये सर्वाइकल में प्रॉब्लम है आपको। यस सर, यस सर। तो देखिए, ये दर्द आप दबाइएगा तो पता चल जाएगा, है ना। करेक्ट। आप अपने फेस को, अच्छा ये स्पाइन हो गया, अब जो है मिडिल बैक है तो यहाँ होगा, लोअर बैक है यहाँ होगा। तो कान के पास का जो हिस्सा है, जो जॉ का, उसको आप दबा के देखिए, किसी को दर्द हो रहा है, लोअर बैक में पेन होगा तो वहां दर्द होगा। एंड सर फॉर शोल्डर, शोल्डर के लिए फिर ये वाले हिस्से में आइएगा, लोअर वाले हिस्से में, सर्वाइकल का हिस्सा जो है इसमें आइएगा ना, नीचे वाले हिस्से में। शोल्डर होगा यहाँ पे होगा, पेन नहीं है, सर्वाइकल यहाँ पे पेन है। नहीं है, बट आज मेरा राइट हैंड बहुत पेन हो रहा है। अच्छा, कौन से जगह पे पेन हो रहा है? राइट हैंड अपर पार्ट जो है ना, वो मतलब शोल्डर से लेके एल्बो के बीच में पूरा ओके, पेन शोल्डर है। से, मतलब मैं शोल्डर हाथ से भी नहीं कर एल्बो के पाती। बीच में, राइट हैंड शोल्डर से एल्बो के बीच में पेन है ना। तो आप राइट हैंड में यहाँ पे इस जगह पे दबा के देखिए, आपको पेन यहाँ लग रहा है क्या? नहीं सर, वहाँ पे नहीं है, या फिर और पूरा ये पूरा मतलब कि यहाँ टोटल ऊपर से नीचे तक दबा कर देखिए, दोनों तरफ देखिए, पेन कहाँ पे है? सर वो तो लोअर बैक वाले पॉइंट पे जाके ही पेन आ रहा है, मतलब ओके। ईयर से फिंगर्स नीचे। ओके, वहाँ दबाइए। सर मेरे राइट साइड है ना, कान के Right. 3 अंगुल नीचे दर्द करता। कान से 2-3 उंगली नीचे, ये जगह। हाँ जी, राइट साइड, राइट। अच्छा, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका कमर से थोड़ा सा ऊपर जगह है, ठीक है। लेफ्ट साइड दर्द नहीं करता, राइट साइड एक ही करता। अच्छा, तो आपका कमर में है दर्द? हाँ, कभी कभार होता है, झाड़ू को निकालने में तकलीफ होता है कभी कभार। ओके, तो झाड़ू लगाने में तकलीफ होता है तो किसी को रख सकते हैं आप और लगाने के लिए आप आराम कीजिए, ठीक है। कभी और फिर एक चीज और पूछनी थी, जैसे किसी किसी के फेस पे ग्लो ही गायब हो जाता है, तो उसको कितना, मतलब काफी सारी बीमारियां हैं या क्या है, बट वो एकदम देखिए, एक्टिव है। चेहरे पर जो ग्लो गायब हो जाना, मतलब सभी ऑर्गन में प्रॉब्लम है ना, ओके। अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें कमी होना, ठीक है। तो ग्लो गायब हो जाना, तो आप फेस मसाज करके उस ग्लो को वापस ला सकते हैं। और थोड़ा सा फेशियल योगा कीजिए, फेस के योगा होते हैं चेहरे को, स्किन को लाने के लिए। तो यहाँ पे कोई करती है क्या? शायद रीमा जी करती हैं क्या फेशियल योगा? नहीं। सर मैं ही करती हूँ, रविंदर। अच्छा, रविंदर जी आप कर रहे हैं, तो आप फेशियल योगा करवाती हैं? जी। हाँ, तो फेशियल योगा करवा के जो है ग्लो को जो है वापस ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है फेशियल कपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे कप हैं वो आप ले सकते हैं, बड़े कपिंग भी ले सकते हैं, बड़ा कपिंग भी आप कर सकते हैं चेहरे पे, ठीक है। मैं कपिंग से ही करवाती हूँ फेशियल, एंड हैंड से पहले करवाती हूँ, उसके बाद में कपिंग से करवाती हूँ।
हाँ, तो बड़ा वाले से भी करवा सकते हैं ना, बड़ा भी कपिंग कर सकते हैं। देखिए कपिंग जो करना है ना, बहुत सारे लोग कहा कि सर कपिंग कैसे करें, तो नॉर्मली आपको एक लगभग 1500 में एक सेट आता है पूरा बड़ा वाला, ठीक ना। जी। अधिकतर लोग कांच का यूज करते हैं, वो कांच का होता है तो थोड़ा हैंडी होता है, ये संभालने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन क्या है कि प्लास्टिक वाले भी आ गए, ठीक है, तो सिलिकॉन वाला बेस्ट है वैसे। सिलिकॉन वाला बेस्ट है। तो उसमें जो है ना एक पंप लगा होता है साथ में, ठीक हाँ है, जी। सक करने के लिए। तो चेहरे पे लगा के आप जो है उससे एयर सक कर सकते हैं और वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो पेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसको आप लोग ले लीजिए घर में, जैसे कि घुटना दर्द है या काफ मसल्स पेन है, तो जहां भी पेन है ना वहां पे आप लगा के उस तरह से आप सक कीजिए, ठीक है, आपको जो है बहुत ही जल्दी आराम लग जाएगा। तो स्पाइन में लंबर एरिया में यूज कर सकते हैं? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। स्पाइन में लंबर एरिया में कपिंग तो लेकिन कोई दूसरा कर देगा तब तो होगा ना। हाँ हाँ। कितने का आएगा सर पूरा ये कपिंग का? अब ये 1500 के आसपास आना चाहिए सेट, ठीक है, हम देख लेंगे बात करके। ये सर ये इजीली रबर वाला कपिंग है मेरे पास, पर जैसे मेरा कल थोड़ा लोअर बैक में पेन हो रहा था बैठे बैठे, तो मैं लगाया था, पर फिर आ जाता है सर, जैसे थोड़ा सा ठीक होता है 1-2 मिनट फिर आ जाता है सर। मैं उसको लगा के थोड़ा छोड़िए ना, सा मतलब उसको थोड़ी देर छोड़िए उसको, ठीक है। 1 मिनट को छोड़ा था सर। 1 मिनट से क्या होगा, 5-10 मिनट उसको छोड़िए, ठीक है। 5 मिनट तो कम से कम होना चाहिए। हाँ 5 मिनट मिनिमम। जी। हमेशा मैडम तो बोली थी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, तो मैं निकाल दिया था। तो वो दूसरा 5 वाला मिनट होगा होता है। कपिंग, ठीक है। कपिंग उसमें बहुत देखिए कपिंग बहुत सारे हैं ना, कपिंग के तरीके बहुत सारे हैं। और सर रबर वाला कपिंग, रबर वाला। हाँ तो वो सिल्कन वाला वही हुआ ना, ठीक है। तो तो वो कितना देर रखना चाहिए? मिनिमम जो है 5 मिनट 7 मिनट तो रखना ही चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और बहुत तरह के कपिंग है, कुछ कुछ सेकंड रखते हैं, कुछ लगा के तो आधा घंटा छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो वो वाले जो है ना कपिंग सेट जो है ना यूज करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये आप समझ गए कि आप जो है ना चेहरे पे एक मैप लेके जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फायदा क्या है कि आप जैसे किसी को मरीज को आप देख रहे हैं ना, तो फेस पे आप इस तरह से चेक कर लीजिए किस एरिया में पेन है। अब उस एरिया में जो है आप क्या करेंगे, मसाज करेंगे, ऑयल मसाज करेंगे। इससे उसको अगर आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं और साथ में अगर फेशियल मसाज कर दे रहे हैं तो बहुत रिलीफ मिलेगा उसे, ठीक है। तो सर एक पॉइंट्स जो क्वेश्चन है सर, ये मसाज मतलब लाइट हैंड से करनी है या थोड़ा दबाव देना है पॉइंट्स में? दबाव होना चाहिए, देखिए पेन है ना, वो दबने पर वो पेन आपको वहां पता चलना चाहिए। अगर हम्म। लाइट आप दीजिएगा ना तो क्या है ना कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पर क्योंकि फेस भी ऐसा बोलते हैं ना थोड़ा डेलिकेट होता है, तो बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं कर सकते, तो मतलब खास तौर जोर से से ये ये आई तो आप एरिया। जो है ना जब आप टच कीजिएगा स्किन को ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ताकत लगा सकते हैं। पतली स्किन होगी, मोटी स्किन होगी, कई स्किन होगी तो आप छुइएगा तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वहां तो सर आपको ऑयल लगा के या क्रीम लगा के करेंगे तो इतना ज्यादा दबाव नहीं, मतलब वो हाँ, खिंचती नहीं है इससे ना, और ऑयल या क्रीम लगाने आसान से भी। जो है ना एक कुशन बन जाता है जो दबाव को झेलने की ताकत देता है, ठीक है। तो ये फेस पर जो है ना हम लोग इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं हम। फेस पर एक्चुअली क्या है, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में आप लीजिएगा ना तो आप देख के बता दीजिएगा अगर मरीज आपके पास आते हो चेहरा देख के किस तरह की प्रॉब्लम है। स्पेशली जो रिंकल्स हो जाते हैं ना उनको आप फोकस कीजिए, और पिंपल्स वगैरह जो है उनको फोकस कीजिए। जैसे खास जगह अगर आपको लगता है सपोज कि इस जगह ज्यादा रिंकल्स होते हैं, चेहरे पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिंकल्स, इसका मतलब लंग्स में इश्यू है। फिर काले धब्बे भी तो होते हैं सर, काले मतलब ब्लैक ब्लैक हाँ स्पॉट होते हैं। यस यस, डिस्कलर होना, तो ब्लैक स्पॉट तो मतलब डिस्कलर ही हुआ ना। सर अगर मुंह में तो छाले होंगे तो स्टमक पर करना पड़ेगा काम। अब मुंह में छाले स्टमक के कारण होते हैं, ठीक है, हार्ट के कारण भी होते हैं, पेट की गर्मी तो इसका मुख्य कारण है। सर एक पॉइंट को 10-15 सेकंड दबा सकते हैं, मसाज करना है कितनी देर? ज्यादा देर, अभी जब मसाज करेंगे ना तो 1 मिनट तक करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है।
और चेहरे पे मसाज करेंगे ना, तो वो मसाज करने लायक है ना। ठीक है, 1 मिनट तक मसाज कर सकते हैं आराम से। 15-20 आंखों मिनट, की पलकों पे 15-20 मिनट ऊपर टोटल नीचे लग सफेद जाएंगे दाग सर। होता है। क्या आंखों की पलकों के ऊपर और नीचे सफेद स्पॉट्स आते हैं छोटे छोटे। इस पलकों के ऊपर ये एरिया को बता रहे हैं आप? हाँ जी, ये पलकें मतलब जहाँ ये पलकों के बाल है ना उसके पीछे नीचे, थोड़ा नीचे। अच्छा, ये रेड टेम्पोरल एरिया? नहीं ये नहीं, थोड़ा नीचे। नीचे, हाँ ये ऊपर ऊपर की साइड में, और ये नीचे जहाँ आपने रखा है यहाँ नीचे भी। अच्छा ठीक है, तो ये एरिया एक्चुअली क्या है ना कि ये तो गॉल ब्लैडर का एरिया है ना, ये एरिया। अब ये नीचे आ जाएगा तो ये तो किडनी एरिया है, लेकिन इसके जस्ट नीचे स्टमक एरिया है। ठीक है, ये आपका जो एरिया है बस उसको देख के आप मसाज कीजिए। ठीक है, आप मसाज कीजिएगा। और ये देखिए बहुत पलकों के ये ऊपर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल है तो यहाँ पे UB1 पे यहाँ पे करेंगे ना, कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये उसको यहाँ पर दिखेगा स्पॉट, जो ये जो जगह है अंदरूनी कोना आंख का, उस पर दिखेगा। सर आंखों के पलकों के ऊपर भी तो होता है ना, यही जहाँ पे आपने एरो रखा है, इसके एकदम ऊपर आईब्रोज और ये आईज के पास में। हाँ अभी जहाँ पे आपका ये एरो है ना, वहां पर भी तो ये कोलेस्ट्रॉल के डॉट्स आ जाते हैं ना। तो ये यहाँ पर दिखेगा ना, वो तो आसानी से अब उसके लिए फेस डायग्नोसिस सीखने की जरूरत नहीं है। अब वो तो नॉर्मली लोग जान गए हैं कि हाँ यहाँ पे धब्बा होता है तो कोलेस्ट्रॉल है ना। उसको कैसे रिमूव करेंगे सर? कहाँ पे धब्बा होता है तो कोलेस्ट्रॉल है सर? ये जो है हम लोग UB1 और UB2 पॉइंट जहाँ पे करते हैं ना, वहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो सर ये जीबी स्टोन के लिए यहाँ पर मसाज करेंगे, फर्क पड़ेगा? यस, ये जगह पे है ना। अच्छा, घर में कोई है तो आप एक काम कीजिए ना, देखिए आईज जो है, नोज जो है ना, नोज पर पूरी बॉडी को हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, आंख पर पूरी बॉडी को मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, लिप्स पर जो है ना, लिप्स का ये जो एरिया है पूरा, इस पर पूरी बॉडी को हम मैपिंग कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा जो है आपके पास मैपिंग के रहेंगे इमेज, आप अगर जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो लोग तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना, उनके पास ऑप्शन है, उनके पास मरीज आ रहे हैं, वो उनको ठीक कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है क्लास तो आज क्लास फिनिश कर रहे हैं। एक और क्लास इस 7 बजे आज रहेगा। ठीक है, फेस रीडिंग का एक 1-2 टॉपिक और जो है लेके 7 बजे से 8 बजे आज क्लास लेंगे, और आज वो फाइनल क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी कंटेंट होगा वो आपको ये सिलेबस का हिस्सा रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट जो क्लास हो जाएगा। ठीक, फेस रीडिंग के तो क्लासेस सभी कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन क्या है कि वो चैनल डिलीट होने के कारण जो है हम लोग फिर से इसको कर रहे हैं। तो अच्छा हुआ, इससे कुछ नई चीजें भी पता चल गई। ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ बातें थी, लेकिन हमें लगा कि बिना ज्योतिष के ज्ञान के वो चीजें समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल काम है, इसलिए हमने उसे यहाँ से हटा दिया सिलेबस से। ठीक है, अब एक चीज बची है कि 2 लोगों के बीच में जो है कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कितने एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं लोग, तो ये एक चीज पता चल सकती है। तो इसके लिए 7 बजे आज हम लोग क्लास में रहेंगे। ठीक है, 7 से हाँ सर, 8 ये बजे। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंफर्टेबिलिटी पे जो है हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्लास रहेगा। आप होप आप लोग सभी जो है उसमें मौजूद रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे सर। सर गूगल